कुछ कहानियां डराती नहीं है, पर एक चीज है जो बिना आवाज के लाखों लोगों की जिंदगी खा रही है। ना एक्सीडेंट, ना फेल्योर, सिर्फ और सिर्फ कंपैरिजन। और डरावनी बात यह है कि इस कहानी का किरदार कोई और नहीं, तुम भी हो सकते हो। ध्यान से सुनना, क्योंकि आगे जो है वो स्टोरी नहीं, आईना है। तो रात बहुत गहरी थी, वो वाली रात जहां बाहर का अंधेरा इतना घना होता है कि खिड़की में अपना चेहरा ही अजनबी लगने लगता है। ट्रेन में एक लड़का बैठा था, उम्र मुश्किल से वही 20 से 21 वर्ष रही होगी। लैपटॉप खुला था, स्क्रीन वाइट थी और कर्सर ब्लिंक कर रहा था। ब्लिंक ब्लिंक ब्लिंक, जैसे कोई बिना आवाज के पूछ रहा हो, शुरू क्यों नहीं कर रहे हो। तभी उसका फोन बजा। उसने तुरंत खुद को संभाला, पीठ सीधी की और गहरी आवाज में बोला, हाँ पापा, तैयारी अच्छी चल रही है। नहीं, टेंशन की कोई बात नहीं है, इस बार हो जाएगा। कॉल कटते ही उसका शरीर ढीला पड़ गया, जैसे मानो अभी अभी उसने एक्टिंग बंद की हो। उसने सिर पीछे टकाया, आंखें बंद की। ये थकान वाली आंखें नहीं थी, ये वो आंखें थी जो कुछ देर के लिए दुनिया से गायब हो जाना चाहती है। फिर उसने फोन खोला। इंस्टाग्राम, पहली पोस्ट फाइनली सेलेक्टेड, दूसरी दोस्तों की सेलिब्रेशन और तीसरी हार्ड वर्क प्लेस ऑफ। बस उतना ही काफी था। उसके जबड़े हल्के से भींचे, गले की नसें तन गई। वह अपनी लाइफ दूसरों से कंपेयर करने लगा। उसने तुरंत फोन लॉक किया, लेकिन कुछ चीजें लॉक नहीं होती। सुनो, कंपैरिजन गोली नहीं है जो एक बार लगे तो कहानी खत्म। कंपैरिजन धीमा जहर है, हर दिन एक इनविजिबल कट, इतना छोटा कि किसी को दिखता नहीं। बस अंदर कॉन्फिडेंस चुपचाप ब्लीड करता रहता है। और सबसे खतरनाक पल वो होता है जब इंसान दूसरों की जीत देखकर दुखी नहीं होता, बल्कि खुद की कीमत कम महसूस करने लगता है। अचानक उसने लैपटॉप बंद किया। कुछ सेकंड्स तक बस बाहर देखता रहा। अंधेरा इतनी तेजी से पीछे भाग रहा था, लेकिन अजीब बात यह है कि अंधेरा बाहर नहीं, उसके अंदर दौड़ रहा था। फिर एक बहुत अजीब चीज हुई। उसने फ्रंट कैमरा खोला, खुद को देखा। कोई इमोशन नहीं, बस देखा, जैसे साइलेंटली खुद से ही पूछ रहा हो, क्या मैं लेट हो गया हूँ, या मैं कभी बना ही नहीं था इसके लिए। देखो, स्टूडेंट प्रेशर से नहीं टूटता, प्रेशर तो पत्थर भी झेल देते हैं। इंसान तब टूटता है जब उसे लगने लगता है कि वो जिस रेस में दौड़ रहा है वो कभी उस रेस का हिस्सा था ही नहीं। तभी अचानक सब कुछ सेकंड्स के लिए अंधेरे में डूब गया, क्योंकि ट्रेन एक सुरंग से क्रॉस कर रही थी। और जब रोशनी वापस आई, वो लैपटॉप दोबारा खोल रहा था, धीरे, बिना ड्रामा, बिना फेक मोटिवेशन, ब्लैंक डॉक्यूमेंट। और इस बार उसने टाइपिंग शुरू की। शायद कोई प्लान, शायद सिलेबस, शायद सिर्फ एक और कोशिश। कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं था, कोई सिनेमैटिक ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था, बस एक साइलेंट डिसीजन। दूसरों की स्पीड मेरी डेस्टिनी डिसाइड नहीं करेगी। लोग सोचते हैं कंपैरिजन उन्हें पुश करता है। सच, कंपैरिजन तुम्हें ताकत नहीं देता, तुम्हारी पहचान खा जाता है। जिस दिन तुमने खुद को मेजर करना बंद कर दिया ना, उसी दिन तुम डेंजरस बन जाओगे, क्योंकि फिर तुम जीतने की कोशिश नहीं करोगे, तुम खुद को बनाओगे। इस कहानी से एक बात तो समझ आती है, सबसे खामोश लड़ाइयाँ इंसान भीड़ में भी खुद से ही लड़ता है। लोग इसलिए नहीं हारते क्योंकि वो कमजोर होते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि वो हर दिन किसी और की टाइमलाइन पर अपनी वर्थ ढूंढते रहते हैं। याद रखना, जिस दिन तुमने खुद को किसी और से मेजर करना छोड़ दिया ना, उसी दिन तुम डेंजरस बन जाओगे, क्योंकि फिर तुम जीतने की कोशिश नहीं करोगे, तुम बनोगे। अब एक आखिरी सवाल तुमसे है, तुम अपनी रेस दौड़ रहे हो या फिर किसी और की? अगर ये सवाल किसी इंसान के दिमाग में अटक गया हो तो कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सब्सक्राइब करना।